सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली मोदी सरकार ने आखिर वह कर दिखाया है जो केंद्र में 75 साल में रहते हुए अन्य सरकारें न कर पाई। वो इस मोदी सरकार ने कर दिया है। गरीब तबके के लोगों को बहुत बड़ा झटका दिया है। आज़ादी के बाद 75 वर्ष में पहली बार अनाज एवं अनब्रांडेड खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी लागू कर दिया गया है। अब चावल, आटा, गेहूं, मैदा, सूजी, दही, छाछ, लस्सी सहित अन्य प्रीपैक्ड अनाज, बीज आदि पर 5% जीएसटी भी लागू कर दिया है। सरकार के इस कदम से सबसे ज़्यादा असर प्रतिदिन कमाने व खाने वालों पर पड़ा है, क्योंकि मजदूर व गरीब वर्ग ही प्रतिदिन 1 या 2 किलो आटा, दाल और चावल खरीदता है और अब उसे भी इस खरीद पर 5% का टैक्स देना होगा। केंद्र सरकार के इस निर्णय से हर घर का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं और अब आटा, चावल और दाल के दाम बढ़ने से उपभोक्ताओं पर महंगाई की मार और बढ़ गई है। घरेलू महिलाएं सरकार के इस कदम के खिलाफत में उतर आई हैं। उनका कहना है कि सरकार के निशाने पर इस समय आम व्यक्ति नजर आ रहा है। पहले सिलेंडर को महंगा किया और अब आटा, दाल, चावल और अनपढ़ खाद्य सामग्री पर 5% जीएसटी लगाकर उन्हें महंगाई की चपेट में ले आए हैं। इस महंगाई से रसोई का बजट भी अब पूरी तरह से बिगड़ गया है, जैसे संभाल पाना अब मुश्किल हो रहा है। फ्लोर मिल संचालकों के अनुसार वर्तमान में गेहूं के आटे का दाम 2600 रुपये प्रति क्विंटल चल रहे हैं। 5% जीएसटी लगने के बाद उपभोक्ताओं को 2730 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा। राइस मिल संचालकों के अनुसार वर्तमान में बनस्पति चावल 8000 से 9500 रुपये प्रति क्विंटल है। जीएसटी लागू होने के बाद इसके दाम बढ़कर 8400 से 8475 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएंगे। इसी तरह दाल, मैदा सहित अन्य खाद्य वस्तुओं के दाम में भी इजाफा हो जाएगा। व्यापारियों के अनुसार आज़ादी के बाद देश में पहली बार अनाज सहित अन्य खाद्य पदार्थों पर टैक्स लगाया गया है। इससे पहले कभी भी दाल, चावल, आटा, गेहूं, मैदा अन्य पर टैक्स नहीं लगा था। खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी लागू होने से सबसे ज़्यादा गरीब व्यक्ति की जेब पर मार पड़ने वाली है, क्योंकि अब उसे घर की व्यवस्थाओं के साथ साथ टैक्स के लिए भी अलग से इंतजाम करना पड़ेगा। व्यापारियों का कहना है कि जो माल जीएसटी लगकर उन्हें प्राप्त होगा तो वह उसी अनुसार ग्राहकों को दे पाएंगे। उन्हें सामान महंगा मिलेगा तो वह भी सामान महंगा ही बेचेंगे। मैं तो ये समझ जानता हूँ कि ये सरकार जो है वो गरीबों को मारने के लिए ऐसा कर रही है कि हर आदमी से, कोई भी आदमी छोटे से छोटा है, मजदूर है, किसान है, उससे कैसे भी तरह से पैसा खींचा जाए। ये जो अभी आज से जो टैक्स लागू हो रहा है, छोटा व्यक्ति जो 400 या 300 रुपये कमा के लाता है, उसको अगर आटा खरीदना है, चावल खरीदना है, उसको टैक्स देना है, वो वहाँ से ला करके ये टैक्स देगा। टैक्स दे दे उसका बचेगा क्या? वो अपने बड़े बच्चों को कैसे पालेगा? सरकार को ये सोचना चाहिए कि गरीबों पर छोटा टैक्स लगने वाला है, गरीबों को तो राहत दे। ये जो 1 से लेकर 24 किलो तक खरीदेगा कोई चीज़ को, वो टैक्स देगा, और 25 किलो से ऊपर का लेगा वो टैक्स नहीं देगा। भाई वही तो कमाने वाले हैं। वो जहाँ तक है, ये सरकार जो है पैसे वालों को और पैसे वाला बनाना चाहती है और जो गरीब आदमी है उसको मारना चाहती है। ये इस तरह से नहीं बनाना चाहिए कि राहत दे, छोटों को राहत दे के भाई आप लोग इनसे टैक्स ना लें। बड़ों से अगर टैक्स ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक उदाहरण देता हूँ मैं। अब मैं पढ़ा था अखबार में कि होटलों पर, जो बजट होटल हैं, छोटे छोटे होटल हैं, अगर वो कोई 50 रुपये का भी अपना कमरा देगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। 1000 रुपये तक आजकल होटल के लिए 1000 रुपये या 500 रुपये कोई माने नहीं रखता है, वो टैक्स देगा। और ऊपर वाला टैक्स जो जो देता है उसका परसेंटेज बना हुआ है, लेकिन ये टैक्स कहाँ से है? अभी कोई ग्राहक आता है और ग्राहक कमरा मांगता है 500 रुपये का, वो 500 रुपये में वो देना मुश्किल है। अब उसे ये कहा जाएगा भाई आपको टैक्स भी देना है, वो टैक्स नहीं देगा। वो तो दुकानदार कहेगा भैया मुझे तो फुटपाथ पर रह लूँगा, मैं टैक्स नहीं दे पाऊंगा। तो ऐसे लोग से होटल है, बजट होटल के हैं, वो तो वैसे पड़ रहे हैं। आम उपभोक्ता का कहना है कि जीएसटी का असर जरूर पड़ेगा। असल में हकीकत यह है कि मौजूदा जो सरकार है वो पहले से ही इसी हालत में थी। भूखी नंगी सरकार थी, लोग थे ये लोग, और ये आ गए सरकार के अंदर। तब ये गरीबों का उत्पीड़न नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? इन्होंने दमनकारी नीति अपनाई है।
और जुल्म और सितम से ये जनता को डरा रहे हैं कि हम बुलडोजर चला देंगे, हम ये चीज़ बेच देंगे, वो चीज़ बेच देंगे, आपको रेल का किराया इतना हो जाएगा, रेलें बेच देंगे, LIC बेच देंगे, किले और ताजमहल और ये सब बेच देंगे, और जो तमाम संपत्तियां हैं वो सब जो जो धरोहर है हमारी वो बेच देंगे। अब इन्होंने जो है देखा कि अब उससे पेट नहीं भरा, तो ये सब्जी दाल और जो है पनीर आटा और तेल के ऊपर आ गए कि अब हम ये भी जो है इतना महंगा कर देंगे कि आपको रोटी भी जो है मैसर नहीं होगी। आप 5% जो है सीतारमण जी ने जो है वो 5% जो है GST बढ़ा दी, और बताइए 12% छाछ के ऊपर, दही के ऊपर, मक्खन के ऊपर, और जो खाने की अशिया हैं, जो पौष्टिक चीजें हैं, सब्जियां हैं, उन पे बढ़ा दी, तो पूरा देश बीमार हो जाएगा, अपंग हो जाएगा अगर ये पौष्टिक आहार उसको नहीं मिलेगा। तो ये बड़े खेद का विषय है। मैं तो फिर भी ये प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा कि ऐसा जुल्म मत करो। आप जो है देखिए पूरी जनता के जो है पिता हैं, और बादशाह जो है वो पिता स्वरूप होता है। अगर आपके दिमाग में बादशाह आता है तो हम मान रहे हैं कि आप बादशाह हैं, तो कम से कम इतना जुल्म मत करो रैयत के ऊपर। उसे आप जो है वो दो, और ये खाने पीने की चीजें आज तक कांग्रेस के जमाने में कभी इसके ऊपर GST नहीं लगी, बल्कि मैं कह रहा हूँ आम आदमी GST जानता भी नहीं था, जो टैक्सेस भी नहीं जानता था, लेकिन आपने जनता को जो है इतना उत्पीड़न कर दिया, कभी नोटबंदी, कभी 15 लाख रुपए आएंगे, इनकम टैक्स बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया, सारे टैक्सेस बढ़ा दिए, हर एक चीज के ऊपर टैक्स लगा दिया, और तो और इतना डरा दिया कि अगर जो है हम मोबाइल के ऊपर भी अगर कोई जो है कमिटमेंट कर दें तो उसे जेल की हवा खिला रहे हैं आप। तो इससे जनता जो है इसमें आक्रोश फैल जाएगा बहुत जबरदस्त, और आप ये चाह रहे हैं कि हम 2024 का इलेक्शन जीत जाएंगे, तो दिल जीतिए पहले जनता का, और दिल जीतने के बाद जो है फिर आप जो है सत्ता पे जो है वो इलेक्शन जीतेंगे। लेकिन कभी दाल, चीनी और आटा और ये इसके तेल इनके। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हाजी जमीनुद्दीन का कहना है कि आज हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। सभी लोग आज़ादी के जश्न में डूबे हुए हैं, लेकिन सरकार ने आज़ादी के जश्न मनाने के साथ साथ गरीबों को बहुत बड़ा झटका दिया है। केंद्र सरकार का नारा था कि गरीबी हटाओ, लेकिन अब सरकार ने अपना नारा बदल दिया है और गरीबों को हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसीलिए तो प्रतिदिन कमाने और खाने वाले व्यक्ति की खाद्य सामग्री 5% टैक्स लगा दिया है। अगर मजदूर वर्ग प्रतिदिन 1 किलो दाल, चावल, आटा खरीदना है तो उसे 5% टैक्स जरूर देना होगा। हाजी जमीनुद्दीन कुरैशी का कहना है कि मोदी सरकार से पहले भी कई सरकार यहाँ रही, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह का कदम नहीं उठाया। लेकिन इस सरकार ने तो ऐसा कर दिया है जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से राजा सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के Facebook, Twitter, Instagram पेज को भी फॉलो करें।